नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी को विदेश की यात्रा करना बड़ा अच्छा लगता है। लगभग हर साल राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं, वो भी लंबे वक्त के लिए। और विदेश जाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। पर विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ती है। पर मानहानि मामले में सजा पाने के बाद राहुल गांधी की सांस दी चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद राहुल गांधी को 3 साल के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी किया गया है। पर इस पासपोर्ट के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी हो हल्ला मचा रही है। राहुल गांधी बड़े परेशान चल रहे हैं, लेकिन अब कानून के तहत राहुल गांधी के पासपोर्ट को लेकर मोदी सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। और आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या राहुल गांधी के पासपोर्ट को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी चल रही है? देखिए, एक्शन तो लगभग लिया जा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर किया, ये सरेंडर नहीं किया बल्कि एक तरह से कहा जा सकता है कि उनसे छीन लिया गया। 5 साल के लिए या उससे कम समय के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलते हैं और ये मैक्सिमम 5 साल की सीमा रखी गई है। इसमें कौन से होते हैं? भारत सरकार के बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, उसके बाद जो भी सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश जा सकता है, यानी कि एमपी को भी मिलता है, मंत्री को भी मिलता है, जो भी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है विदेश में जाकर। अब ये डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है वो राहुल गांधी के पास था, क्योंकि ये सांसद थे और पहले से जो सुविधाएं राहुल गांधी को मिल रही थी वो तो कांग्रेस की सरकार के समय से थी। तो अब जो मसला आया कि बार बार राहुल गांधी विदेश जाते हैं और विदेश जाके इनविजिबल हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये क्या क्या रहे हैं। एक तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर, जिसके अपने कई बेनिफिट्स हैं, एक दो नहीं कई बेनिफिट्स हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अगर आपके पास है तो कई देश ऐसे हैं जहां वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आपको वीजा मिल जाती है, आप वहां पर जाएं। तो उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न जो होता है उसका अलग से होता है। आप यहां पर भी जो आपकी जांच होगी उसके लिए अलग व्यवस्था होगी, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। दूसरी तरफ जहां जाते हैं वहां पर भी जो कस्टम क्लियरेंस होता है वो भी आपके लिए अलग होगा, आसानी से कस्टम क्लियरेंस मिल जाएगी। फिर आपकी सुरक्षा जांच के लिए अलग से वहां पर गेट होता है जहां पर आप सुरक्षा जांच करवा सकते हैं। यही नहीं, अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो जिस देश में जा रहे हैं वहां पर अगर कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है आपको, यानी कि आपको गिरफ्तार नहीं करेगी वहां की पुलिस, क्योंकि आप डिप्लोमेट हैं कहीं के दूसरे देश के। तो ऐसे में आप एम्बेसी से या फिर कॉन्सुलेट से संपर्क कर सकते हैं, वहां एम्बेसी या कॉन्सुलेट भी आपके लिए सुविधाएं प्रोवाइड करती है। ये बहुत सारे फायदे हैं एक साथ। और लेकिन राहुल गांधी ने इन सारे फायदों का दुरुपयोग किया। जितने बार विदेश यात्रा पर गए वो हर बार, ये विदेश यात्रा पर जाने के लिए अगर एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जाता है, टूरिस्ट वीजा लेके जा सकता है या फिर अपना कुछ ऐसा काम बता सकता है जिसके लिए वो जा रहा है। अगर आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको एक एक जानकारी देनी होती है कि आपके बिजनेस ट्रिप कैसा है, किन लोगों के साथ मिल रहे हैं, किन के साथ बैठक हो रही है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने हैं, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबारियों को वो लिस्ट सौंपना पड़ता है कि कौन कौन से सामान आप वहां से लेके आएंगे। लेकिन ये सारे मामले सामान्य ऑर्डिनरी व्यक्ति के लिए होती है, ऑर्डिनरी वीजा के लिए होती है। लेकिन राहुल गांधी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल क्या कर रहे थे, ये बीच में गायब हो जाते थे। किस देश में है पता नहीं है, क्योंकि किसी देश में जाने के लिए कई देश ऐसे, यूरोप के कई देश हैं जो कि छूट देते हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां जाइए, वहां रजिस्टर्ड करवाइए, मतलब वीजा ऑन अराइवल की बात होती है। तो इसलिए ये जानकारी छुपा के जाते थे। कांग्रेस भी कभी भी ये बात नहीं कहती थी कि राहुल गांधी अगर विदेश दौरे पर हैं तो कहां गए हुए हैं, किस जगह पर गए हुए हैं और किस पर्पस से गए हुए हैं। अगर आप यही बोल दो कि वो छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं तभी भी सरकार मान ले, लेकिन ये तो कभी भी एक्सपोज ही नहीं किए, बताए ही नहीं इस बात के लिए कि हम किस देश में जा रहे हैं।
और इस बीच जो यूके और यूएस का दौरा हुआ राहुल गांधी का, ये दोनों जगह पर इन्होंने जितने प्रोग्राम किए उन सब में इन्होंने दुरुपयोग किया अपने अधिकारों का। जो बात इन्हें नहीं बोलनी चाहिए वो बात बोल के आए। अगर यूके की बात देख लें तो जहां जहां उन्होंने सवाल उठाया वहां भारत के लोकतंत्र पर उठाया, भारत में संवैधानिक संस्थानों के ऊपर हमला होने की बात कही, भारत के लोकतंत्र के बर्बादी की बात कही, माइनॉरिटी के बारे में समस्या इतनी गिना दिए कि जैसे लगता है कि भारत में मुसलमानों के लिए रहना मुश्किल हो गया है। अब यही जो गलत अवधारणाएं विदेशों में जाकर परोस रहे हैं उसी का असर है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस गए हुए हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के कहे के अनुसार राहुल गांधी जो वहां दुष्प्रचार करके आए थे उसके अनुसार ही बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के रहे हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी के साथ मेरी मुलाकात होती तो हम एडवाइस देते कि अगर माइनॉरिटी को क्रश किया जा रहा है तो ये देश के लिए खतरनाक है। ये एडवाइस क्या देते, ये तो सारे लोग जानते हैं कि अगर क्रश किया जाएगा तो वो देश के लिए खराब होगा, खतरनाक होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में क्रश किया जा रहा है या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सही में माइनॉरिटी यहां क्रश हो रहा है। तो जो भी ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जाते थे उसमें विदेश मंत्रालय की नजर तो थी ही। और अभी जो 3-4 बार ये सवाल किया गया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम सब कुछ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसका जवाब सही समय पर देंगे। उसका जवाब देने के लिए विदेश मंत्रालय तैयार है, इसीलिए इतनी जल्दीबाजी की जरूरत नहीं थी। आप सांसद नहीं हो, पूर्व सांसद हो, यह जरूरी नहीं था कि इस राहुल गांधी से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा जाता। यह विदेश मंत्रालय का मामला है, विदेश मंत्रालय ही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी जारी करती है। तो ये जो राहुल गांधी को करना पड़ा क्योंकि इनको नोटिस सर्व किया गया था, बताया गया था कि जिस तरीके से घर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया उसी तरीके से इसके लिए भी ये दबाव था कि जल्द से जल्द आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए आइए, तो रिन्यू करवाने के लिए जब जाएंगे तो रिन्यू नहीं होगा। इसलिए जल्दीबाजी में इन्होंने क्या किया, कोर्ट पहुंच गए कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट हमें 10 साल के लिए दे दीजिए। अब 10 साल के लिए अगर ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी दिया जाएगा तो सवाल तो ये उठता है कि जो व्यक्ति बेल पे बाहर है, जो बेल के बारे में बार बार चर्चा इस बात की हो रही है, सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि न्यायपालिका को ये समझना चाहिए कि आप कितने समय तक बेल जमानत पर किसी को बाहर रख सकते हैं। यही बात सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं। यही बात सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं कि भाई जमानत पर है एक व्यक्ति और ये 2015 से अभी तक यानी कि कितने साल हो गए, 9 साल से जमानत पर बाहर चल रहा है। कभी भी कोर्ट का फैसला आ सकता है कि इस व्यक्ति को जेल के अंदर भेजो। बिल्कुल। और अगर इसको 10 साल के लिए आप पासपोर्ट देते हैं तो उस समय जेल से बचने के लिए राहुल गांधी भाग सकता है, विदेश भाग सकता है। जैसा कि कांग्रेस वाले भी दूसरे भगोड़ों के लिए ये सवाल उठाते हैं कि सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिए नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया या विजय माल्या भाग गया। ये सब लंदन में रह रहे हैं। लंदन से कनेक्शन तो राहुल गांधी का भी है, ये लंदन बराबर जाते हैं और वहां से यूरोप के दूसरे देशों में जब जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कहां जाते हैं। अगर ऐसे ही जेल की सजा से बचने के लिए आप लापता हो जाएंगे तो सरकार कहां ढूंढते फिरेगी। फिर एक नोटिस जारी करना पड़ेगा, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना पड़ेगा, कांग्रेस में बवाल पैदा होगा। तो इसलिए इनको इतने लंबे समय के लिए पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोर्ट का भी अपना प्रेशर होता है और 3 साल के लिए पासपोर्ट दे दी गई है, लेकिन ऑर्डिनरी पासपोर्ट। अब इस बार जो यूएस विजिट पे जाना था, पासपोर्ट ही जब्त हो जाता तो यूएस नहीं जा पाते, ये पूरी व्यवस्था थी। लेकिन कोर्ट को हम कुछ नहीं कर सकते और कोर्ट अपने तरीके से चलता है, इसलिए कोर्ट ने 3 साल के लिए दिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 3 साल के लिए पासपोर्ट मिल गया, चाहे ऑर्डिनरी से ही, तो आप हर जगह जाकर
कुछ भी अनाप शनाप बातें करेंगे, देश की छवि खराब करेंगे। अब विदेश मंत्रालय इस बात के लिए तैयारी कर रही है कि अगर राहुल गांधी को कहीं जाना है तो सारे के सारे प्रोग्राम के बारे में जानकारी देंगे। आप यूएस गए तो यूएस के लिए इन्होंने सरकार को सूचित किया था कि हमको यहां यहां प्रोग्राम है। इन्होंने ये नहीं बताया था कि 4 दिन का प्रोग्राम है उसके बाद हम गायब हो जाएंगे, भले ही ये झांसे में रखे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार ये सवाल उठ चुका है कि लास्ट प्रोग्राम जो राहुल गांधी का था उसके बाद राहुल गांधी ने जानकारी ही नहीं दी थी कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो अब एक बड़ा एक्शन होगा और उसमें राहुल गांधी के पासपोर्ट की जब्ती भी होगी और फिर ये विदेश में जाकर प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे। मतलब ये राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा अंतिम यात्रा ही रह गई। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अब अपने पासपोर्ट को लेकर बुरे फंसेंगे। राहुल गांधी का विदेशी एजेंडा अब जल्द खत्म होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और अमेरिका दौरे पर जाने से पहले उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 10 साल की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट हासिल करने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसमें 3 साल की अवधि वाला सामान्य पासपोर्ट मिला है। पर राहुल गांधी के पासपोर्ट पर बड़े एक्शन की तैयारी अब कर ली गई है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।